Hi guys, Coach Sid here. UFC Saudi Arabia अभी भी खत्म हुआ है and crazy card, absolutely crazy card. Main event UFC middleweight future Hall of Fame fighter Israel Adesanya हार गए and he got knocked out by Nasruddin Imavov. तो काफी अपसेट विक्ट्री कहेंगे इसको. मैंने काफी सारे इंटरव्यूज किए थे इस फाइट कार्ड के बारे में एमएमए राउंड टेबल पर, लिव एमएमए के पॉडकास्ट पे. एंड आई मेंशन कि नसरुद्दीन इमावोव मेरे हिसाब से जीत सकते हैं क्योंकि उनकी रेसलिंग ज्यादा अच्छी थी एंड हिज इनसाइड फाइटिंग वाज बेटर. बट मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि स्टैंड अप में इजराइल अडेसान्या ग्लोरी किक बॉक्सिंग के बहुत अच्छे फाइटर रह चुके हैं एंड यूएफसी में उतना इतना डोमिनेट किया है उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग को आउटसाइड, स्पेशली आउटसाइड फाइटिंग में रेंज बना के. तो मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि उनकी ये फाइट उनकी तरफ भी जा सकती है. एंड एक्चुअली अगर आप फाइट को अपने ध्यान से देखा है तो फर्स्ट राउंड इजराइल बहुत अच्छा लग रहे थे. ही वाज लुकिंग वेरी गुड. उनका फुट मूवमेंट, उनका गार्ड, कॉम्बिनेशन जो वो फेंक रहे थे, बहुत बहुत टाइट उनका गेम लग रहा था. एंड जस्ट गोइंग इनटू इट, इजराइल का शेप, उनका कंडीशनिंग, सीरियसनेस, ही वाज लुकिंग डिटर्मिन्ड. बट आई थिंक वो 35 इयर्स की एज है उनकी एंड उनके ओपोनेंट 27 इयर्स के हैं. 8 इयर्स का एज डिफरेंस, इट डज एड ऑन. चाहे आप जो भी बोलो, फादर टाइम बोलते हैं कि इज अनडिफीटेड, नोबडी कैन बीट फादर टाइम. तो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज आई वांटेड टू सी मोर फ्रॉम इजराइल. बहुत अच्छा खेल रहे थे बट आई रियली वांटेड हिम टू पुट अप मोर ऑफ अ चैलेंज. मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और कंपेरेटिव फाइट रहेगा, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट राउंड में इजराइल, एक्चुअली मेरे से पूछो तो इजराइल वन द फर्स्ट राउंड. बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग थी एंड इवन इन द ग्रैपलिंग, केज वर्क, उनने इमावोव को केज पे डाला. ही डिफेंडेड द टेक डाउन जो इमावोव ट्राई कर रहे थे. तो इजराइल बहुत अच्छा कर रहे थे. सो वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इन द एंड ही गॉट नॉक्ड आउट. और मैं बोलूंगा दो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स इमामोव में लैंड किए थे. एक अपर कट ओपन स्टांस से एंड देन फाइनली द फाइनल पंच जिसने नॉकआउट किया इजराइल को. तो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है जब एक लेजेंड स्पोर्ट के, यूएफसी फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर, वो हारते हैं. और ऐसे हारते हैं तो बहुत दुख होता है क्योंकि उनकी लेगेसी, उन्हें कितना कुछ किया है मिडिल वेट डिवीजन के लिए. तो बुरा लगता है कि जब वो ऐसे हारते हैं. बट ऑल्सो बहुत खुशी है कि एक नए अप एंड कमिंग कंटेंडर इमामोव आए हैं. एंड आई थिंक फ्यूचर में इनको अगर इमीडिएटली टाइटल शॉट नहीं मिलता है तो आई थिंक एक फाइट और खेलने के बाद डेफिनेटली टाइटल शॉट मिलेगा अगर वो नेक्स्ट फाइट भी जीतते हैं. बट चांस है कि शायद उनको टाइटल शॉट मिल जाए नेक्स्ट. तो बहुत बड़ी विन है उनके लिए. इमावोव के बारे में बोलूँगा कि वो उनके भी रूट्स दागिस्तान से हैं बट वो फ्रांस में रहते हैं. एंड व्हाट अ गुड फाइटर, मतलब कितने वेल राउंडेड फाइटर हैं. स्ट्राइकिंग टाइट है, ग्रैपलिंग भी अच्छी है, कंडीशनिंग, कार्डियो सब अच्छा है. तो फ्यूचर में एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट एंड फ्यूचर चैंपियन बन सकते हैं मिडिल वेट डिवीजन में. अब दो किसी बात का है कि इजराइल के लिए क्या होगा नेक्स्ट. मैंने ऑलरेडी देखा कमेंट्स में काफी लोग बोल रहे हैं यूसी कि उनको रिटायर होना चाहिए बट आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इजराइल दोबारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड आई थिंक ही विल डेफिनेटली बी बैक. उनको दोबारा फाइट मिलेगी, ही विल फाइट अगेन. और इजराइल की परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा कि काफी सारे यूएफसी की लेजेंड्स जो अपने प्राइम में थे वो फाइटिंग को इतना इजी और एफर्टलेस लगा देते थे कि हमें लगता था कभी हारेंगे ही नहीं. सो फॉर एग्जांपल वोल्कानोव्स्की भी अपने प्राइम में कितने अनडिफीटेड टाइप के, लाइक अनटचेबल लगते थे. और डोमिनिक क्रूज और अदर फाइटर जो लग रहा था कितने टाइम तक चैंपियन थे
और जब वो हारे दे केम बैक मोर फोकस्ड. डोमिनिक क्रूज चीटो वेरा के अगेंस्ट कितना कितना डिटर्मिन होके आए, एंड ही वाज डूइंग सो वेल एंड देन जस्ट गॉट कॉट. वोल्कानोव्स्की अगेन टोपुरिया के साथ कितना अच्छा लग रहे थे, कितना अच्छे से खेल रहे थे, एंड देन गॉट कॉट. एंड यहाँ पर भी इजराइल कितना अच्छा कर रहे थे फर्स्ट राउंड में, बट देन गॉट कॉट. तो फादर टाइम सबको पकड़ लेता है, एंड अनफॉर्चुनेटली इजराइल आदेसान्या गॉट कॉट. सेकेंड राउंड में वो हारे 30 सेकेंड इन द सेकेंड राउंड. बट उम्मीद यही है कि वो वापस आएंगे. ही विल फाइट अगेन, ही विल विन अगेन, एंड आई थिंक आई रियली वांट टू सी हिम अगेन. बेसिकली वांट टू सी हिम अगेन. बहुत टाइम के बाद वो एक नॉन टाइटल फाइट में थे. आई थिंक इसके बाद मेनली ही आई डोंट सी हिम कमिंग बैक टू फाइट फॉर द टाइटल. बहुत मुश्किल है कि अब वो टाइटल कंटेंडर बन पाए, बट इट विल बी गुड टू सी. बहुत अच्छा लगेगा देख के अगर वो यंग एंड अपकमिंग फाइटर्स से compete कर सकें, एंड इफ यू कैन गेट सम गुड विन. सो दैट वाज द मेन इवेंट. को में मेन इवेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग था. शारा द बुलेट, दागिस्तानी फाइटर, अनडिफीटेड, उनकी फाइट हुई माइकल वेरमपेज से, जो एक्चुअली यूएफसी के बाहर, यूएफसी में बहुत कम ऐसा होता है कि फाइटर्स सुपरस्टार्स यूएफसी के अंदर आते हैं. ऑलरेडी बने हुए सुपरस्टार्स, एमवीपी बने बनाए सुपरस्टार थे जब वो यूएफसी में आए. ऑलरेडी इतनी हाइप थी उनकी, बहुत अच्छा रिकॉर्ड था. और वो एक्चुअली पैराडाइम स्पोर्ट्स से साइन है, जिसमें अंशुल भी साइन है, कॉनर मैग्रेगर की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी. तो एमवीपी उनके ही पार्ट हैं. तो हम लोग मिल चुके हैं एमवीपी से अबू धाबी में लास्ट ईयर. तो डेफिनेटली इस फाइट में, गोइंग इनटू द फाइट, मुझे लग रहा था कि शारा का साइज बड़ा होगा, मुझे लग रहा था शारा की रेसलिंग बेटर होगी. और बिकॉज माइकल वेरमपेज जनरली एक वेट क्लास नीचे खेलते हैं, वेल्टर वेट पे खेलते हैं, इस फाइट के लिए वो ऊपर आ रहे थे, मिडिल वेट में लड़ रहे थे. तो किलोज में अगर बात करूंगा तो 77 किलोज में फाइट करते हैं, ये फाइट 83 किलोज में थी. तो बहुत साइज डिफरेंस होना चाहिए था. बट एक्चुअली जब केज में पहुंचे तो हाँ, शारा बड़े थे उनसे, बट एमवीपी की रीच फिर भी काफी अच्छी थी. एंड एंड उनका मूवमेंट, उनका स्पीड, अनदर लेवल. इतना वो इन एंड आउट गेम खेलते हैं कि शारा टाइम ही नहीं कर पा रहे थे. वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कब घुसना है, कब निकलना है. बिकॉज एवरी टाइम ही वेंट इन, हमेशा वो अंदर गए माइकल वेरमपेज को पकड़ने के लिए. उनको फ्लाइंग नी खानी पड़ी, या टू खाना पड़ा, जैब क्रॉस खाना पड़ा. तो शारा जस्ट बहुत स्ट्रगल हुआ शारा का, वो अंदर घुस नहीं पाए. एंड माइकल वेरमपेज का ये इन आउट मूवमेंट बहुत अनऑर्थोडॉक्स है. अनऑर्थोडॉक्स का मतलब कि आपको जिम में जब ट्रेनिंग करते हो तो ऐसा ट्रेनिंग पार्टनर मिलता नहीं है जो इस स्टाइल को कॉपी कर सके. तो इसलिए मेरे को लगा कि शारा थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि करूं मैं क्या, क्योंकि वो आउटसाइड लेग किक लैंड कर रहे थे, बट दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज लैंडिंग. एंड बाद में जब भी उन्हें शारा ने लेग किक फेंकी, माइकल वेरमपेज ने क्रॉस खोल दिया, या पंचेस खोल दिए, तो शारा उसमें भी हेजिटेट करने लगे. एंड या आई मीन एमवीपी ने काफी अपनी ग्रैपलिंग पे भी काम किया है. वो पोलारिस में भी उन्होंने कम्पीट किया था रिसेंटली. आई एम नॉट श्योर पोलारिस में किया था, बट उन्हें एक जिस टूर्नामेंट किया था जिसमें उन्हें कार्लोस कॉन्डेस से भी कम्पीट किया था. ही परफॉर्म वेरी वेल. तो वो ग्रैपलिंग पे काम कर रहे हैं. बट हाँ, बस डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि शारा इतने इतने अच्छे फाइटर हैं, और वो डबल एल्बो नॉकआउट लास्ट टाइम किया था. तो काफी सारे दागिस्तानी फैंस थे, और एक्चुअली कोई भी फाइट फैन जो पिछले 1-2 साल से यूएफसी देख रहा है और शारा को फॉलो कर रहा है, देख रहा है कि वो कितने एक्टिव हैं, कितने फाइटर्स, कितने सारे फाइट्स बैक टू बैक खेल रहे हैं. तो थोड़ा सा दुख लगता है उनके लिए भी कि वो हार गए, और डेफिनेटली रैंकिंग में काफी नीचे चले जाएंगे. बट वेरी हैप्पी फॉर माइकल वेरमपेज. वो इस जीत के साथ एक डेफिनेटली एक टाइटल कंटेंडर की तरह से उभरे हैं. एंड इट विल बी एक्साइटिंग टू सी कि अब वो वेल्टर वेट में किस ओपोनेंट को फाइट करेंगे. बिकॉज ऑब्वियसली मिडिल वेट की फाइट थी, बट डेफिनेटली ये विन उनको बहुत हेल्प करेगा इवन वेल्टर वेट.
तो और एक्चुअली वेल्टर वेट्स को भी काफी टेंशन हो जाना चाहिए कि माइकल वेनम पेज मिडिल वेट में जाके जीत के आ रहे हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट फाइट फॉर एवरीबडी। जो भी एमवीपी को फाइट करने जा रहा है थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, बिकॉज आपको लगता है कि ये सिर्फ स्ट्राइकर है, इसको रेसलिंग करेंगे, बट डिफिकल्ट टू टेक एमवीपी डाउन क्योंकि उनका मूवमेंट इतना इन एंड आउट है। और हर बार शारन ने ट्राई किया, उनने कुछ ना कुछ खाया, वो फ्लाइंग नहीं खा रहे थे फर्स्ट राउंड में, फिर जैब क्रॉस खा रहे थे, तो इतना इजी नहीं होगा एमवीपी को नीचे ले जाना। और एमवीपी ग्रैपलिंग में काम भी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट वेरी एक्साइटेड टू सी। इन दोनों सुपरस्टार्स हैं ये यूएफसी के, शारा और एमवीपी, तो इनका क्या होता है फ्यूचर में, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू सी इनकी जर्नी। इसके पहले एक और फाइट था विच आई वांट टू ब्रीफली टच अपॉन, हेवीवेट डिवीजन में फाइट था, सर्गे पैव्लोविच, उनकी फाइट हुई अगेंस्ट रोजनस्टॉक। नाउ इसमें इंटरेस्टिंग कनेक्शन ये है कि सर्गे के जो बॉक्सिंग कोच हैं वो हम लोग के साथ पहले काम कर चुके हैं, बेरा कोच, वो अंचल के साथ लास्ट फाइट में थे। एंड सर्गे का ये था कि सर्गे यूएस में ट्रेनिंग कर रहे थे, एंड यूएस में ऑब्वियसली जिम्स बहुत बड़े होते हैं एंड बहुत सारे यूएफसी फाइटर्स होते हैं, तो काफी बार आप यूएफसी फाइटर हैं बट आपको कोई इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है क्योंकि इतने सारे यूएफसी फाइटर्स होते हैं। तो सर्गे के साथ यही हो रहा था कि ट्रेनिंग पार्टनर्स अच्छे थे बट कोच फोकस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतने सारे यूएफसी फाइटर्स थे। तो आप एक हैं 50 फाइटर्स में एक जिम के अंदर, तो उनको कोई फोकस नहीं मिल रहा था। तो इस फाइट के लिए वो वापस रशिया गए और वहां पर उनकी जो ओरिजिनल टीम थी उसके साथ उन्होंने काम किया, एंड इस फाइट में अपने रिजल्ट्स देखे, उनकी बॉक्सिंग कितनी क्रिस्प थी। उनने रोजनस्टॉक को आउट स्ट्राइक किया, गिराया, हाफ गार्ड में बहुत टाइम तक थे, अच्छे से कंट्रोल किया, केज वर्क अच्छे से किया। तो आई थिंक बहुत फर्क पड़ रहा है। आई थिंक फ्यूचर में यही होगा कि काफी सारे फाइटर्स जो बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, आई थिंक जब उनका डोमेस्टिक कंट्री का सेटअप अच्छा हो जाएगा तो वो बाहर जाने की जगह अपने देश में एक अच्छे टीम के साथ फोकस करके ट्रेनिंग कर सकेंगे। इंडिया में भी यही कोशिश है कि फ्यूचर में एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा जहाँ पर इंडिया के जिम्स में ही इतने सारे यूएफसी फाइटर्स हों कि कहीं बाहर जाना ना पड़े। तो हाँ, बहुत खुश हूँ मैं सर्गेई के लिए कि उनने क्योंकि वो उनका एस्पिनल के साथ फाइट था एंड ही लॉस्ट दैट। तो आई थिंक इस फाइट के बाद अगेन वो एक कंटेंडर की तरह उभरे हैं, ही विल डेफिनेटली गेट एन अपॉर्चुनिटी, उनको दोबारा चांस मिलेगा। बट या व्हाट अ ग्रेट कार्ड, बहुत बढ़िया कार्ड था यूएफसी सऊदी अरेबिया। रात का 2 बज रहा है फाइट देखने के बाद हम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एंड मैं तो काफी खुश हूँ कि एक फाइनली एक ऐसा कार्ड हो रहा है जो रात को हो रहा है, जो सऊदी अरेबिया है, बिकॉज इंडिया से टाइम उनका पास में है, तो गुड टाइमिंग फॉर अस टू वॉच, वरना सुबह उठ के देखना पड़ता 6 बजे। तो वेरी हैप्पी फॉर दिस टाइमिंग। आई होप ज्यादा इवेंट्स हो सऊदी अरेबिया में एंड अबू धाबी में, जिससे हम लोग अच्छे टाइम पे इसको देख सकें। तो आपको कैसा लगा यूएफसी सऊदी अरेबिया? आपको क्या लगता है इजराइल का क्या नेक्स्ट होगा? उनको दोबारा टाइटल फाइट मिल सकता है या फिर वो अब रिटायर होंगे? क्या लगता है आपको, बताइए। एंड नसरुद्दीन इमामोव को भी बताइए कि आपको लगता है कि वो अब नंबर 1 कंटेंडर हैं कि उनको 1-2 फाइट और खेलने पड़ेंगे? एंड ओवरऑल योर थॉट्स ऑन यूएफसी सऊदी अरेबिया, प्लीज कमेंट, लेट अस नो, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड वी विल कवर मोर। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट है अंशुल वाला इवेंट, यूएफसी 312। तो विशेष लक, कोशिश करेंगे पूरा इंडिया को जिताने के लिए, एंड वी विल ब्रिंग यू ऑल द अपडेट्स अंशुल के वीक का, कैसे वो वेट कट कर रहे हैं, कैसे वो फाइट तक पहुंच रहे हैं, ऑल ऑफ दैट वी विल कवर ऑन दिस चैनल। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट संडे।